नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी में ये दर्शाया गया है कि कैसे भगवान अपने भक्त के वश में होते हैं और समय आने पर उसकी हर संभव मदद करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। सन 1974-75 की बात है। जयपुर के पास हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर हर साल मेला लगता है और मेले में जयपुर के आसपास के गांव के लोग भी आते हैं। वहाँ मेले में हलवाई आदि की दुकानें भी होती हैं। एक लोभी हलवाई के पास एक साधु बाबा आए। उन्होंने हलवाई के हाथ में एक चवन्नी रखी और उनसे एक पाव पेड़े मांगे। लेकिन हलवाई बहुत ही लालची था। उसने कहा कि चवन्नी में भी पाव भर पेड़े आते हैं क्या? पाव भर पेड़े तो 12 आने में मिलेंगे, 4 आने में नहीं। साधु, हमारे राम के पास तो चवन्नी ही है। भगवान तुम्हारा भला करेंगे बेटा, दे दे पाव भर पेड़े। हलवाई ने कहा, महाराज मुफ्त के पेड़े खाना चाहते हो क्या? मुफ्त का माल खाना चाहते हो? बड़े आए हो, पेड़े खाने का शौक लगा है। साधु महाराज ने 2-3 बार कहा, किंतु हलवाई ना माना और उस चवन्नी को भी एक गड्ढे में फेंक दिया। साधु महाराज बोले, पेड़े नहीं देते हो तो मत दो, लेकिन चवन्नी तो वापस कर दो। हलवाई बोला, चवन्नी पड़ी है गड्ढे में, जाओ तुम भी गड्ढे में जाओ। साधु ने सोचा, अब तो हद हो गई। फिर कहा, तो क्या पेड़े भी नहीं दोगे और पैसे भी नहीं दोगे? नहीं दूंगा, तुम्हारे बाप का माल है क्या? साधु तो यह सुनकर एक शिला पर जाकर बैठ गए और संकल्प ले लिया। संकल्प में परिस्थितियों को बदलने की शक्ति होती है। जहाँ शुभ संकल्प होता है वहाँ कुदरत में भी चमत्कार घटने लगते हैं। रात्रि का समय होने लगा तो दुकानदार ने अपना गल्ला गिना। 490 रुपये थे। उन्हें थैली में बांधा और 500 पूरे करने की ताक में ग्राहकों को पटाने लगा। इतने में कहीं से 4 तगड़े से बंदर आ गए। एक बंदर ने उठाई 490 रुपये वाली थैली और पेड़ पर चढ़ गया। दूसरे बंदर ने थाल झपट लिया और तीसरे बंदर ने कुछ पेड़े ले जाकर शिला पर बैठे हुए साधु बाबा की गोद में रख दिए और चौथा बंदर इधर से उधर कूदता हुआ शोर मचाने लगा। यह देखकर अब तो हलवाई के प्राण कंठ में आ गए और उसने कई उपाय किए। बंदर को पैसे की थैली वापस गिरा दे, उसने बहुत लालच दिया। जलेबी पकोड़े आदि का उसने बहुत लालच दिखाया, किंतु वह बंदर भी साधारण बंदर नहीं थे। उसने थैली नहीं छोड़ी तो नहीं छोड़ी। आखिर किसी ने कहा कि जिस साधु का अपमान आपने किया है, जाओ जाकर उसी के पैर पकड़ लो, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अब हलवाई क्या करता? गया साधु बाबा के पास और उनके पैरों में गिर गया और बोला, महाराज गलती हो गई, माफ़ कर दो। संत तो बड़े ही दयालु होते हैं। साधु बाबा बोले कि गलती हो गई है तो अपने बाप से माफ़ी मांग ले, जो सबका माई बाप है, उससे माफ़ी मांग। मैं क्या जानूं? जिसने भेजा है बंदरों को, उन्हीं से माफ़ी मांग। अब हलवाई क्या करता? जो भी उसके पास बचे हुए पेड़े थे उसने लिए और चला गया हनुमान जी के मंदिर में। भोग लगाकर प्रार्थना करने लगा, जय 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 हनुमान गोसाई, मेरी रक्षा करो। कुछ पेड़े प्रसाद करके बांट दिए और पाव भर पेड़े लाकर उन साधु महाराज के चरणों में रखे। साधु, हमारी चवन्नी कहाँ है? गड्ढे में गिरी है। साधु बाबा बोले, मुझे बोलता था कि गड्ढे में गिर, अब तू ही गड्ढे में गिर और चवन्नी लाकर मुझे दे। हलवाई ने गड्ढे में से चवन्नी ढूंढकर धोकर चरणों में रखी। साधु ने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु यह आपका ही बालक है, दया करो। देखते देखते बंदर ने रुपयों की थैली हलवाई के सामने फेंक दी। लोगों ने पैसे इकट्ठे करके हलवाई को थमा दिए। बंदर कहाँ से आए कहाँ गए ये पता ही ना चला। तो देखा मित्रों, कैसे हनुमान जी ने अपने भक्त की रक्षा करी और उसके अपमान का बदला भी लिया। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।